नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। दमोह से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल में हुई मौतों को लेकर उसकी जांच करने के लिए आई हुई है राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम। स्थानीय सर्किट हाउस पर 3 सदस्य हैं और इन सदस्यों में रिंकल कुमार, राजेंद्र सिंह और ब्रजवीर, ये तीनों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं। वह जांच कर रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं उनमें सच्चाई है क्या। वह जांच कर रहे हैं। जो चिकित्सक यहाँ पर था, नरेंद्र जॉन केम नाम का जो चिकित्सक यहाँ पर पदस्थ था, जिन्होंने ये ऑपरेशन किए हैं, उसकी मामले में कि सच्चाई क्या है, वह फर्जी था, नहीं था या कुछ और मामला है, इस मामले को लेकर लगातार जांच चल रही। हालांकि देर रात दमोह पुलिस सिटी कोतवाली में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर चिकित्सा करने के मामले को लेकर एक FIR दर्ज हुई है। विभिन्न धाराओं में BNS की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। देखिए, CMHO डॉक्टर M.K. जैन साहब ने जो है आज एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें मिशन हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर नरेंद्र जॉन केम, जिन्होंने फर्जी और धोखाधड़ी करते हुए अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत किए, उनका रजिस्ट्रेशन जो है और MP मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड नहीं था और उन्होंने फर्जी तरीके से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जो है वो की है। जांच दल ने ऐसा पाया है और संदेहास्पद डॉक्यूमेंट्स होने के कारण जो है इनके नरेंद्र जॉन केम एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध हमने धोखाधड़ी, फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने और मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक अधिनियम का उल्लंघन करने के संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज की है। दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा सारा मामला जांच में लगा हुआ है। वहीं पुलिस अधीक्षक कीर्ति सोमवंशी भी कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। जांच में निकलकर जो कुछ सामने आएगा उसके बाद आगे और भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी। हो सकता है दूसरी FIR भी दर्ज हो। फिलहाल में जांच के लिए जो सदस्य आए हुए हैं वह यहाँ इसी सर्किट हाउस में अंदर पीड़ित पक्ष से वह ले रहे हैं जानकारी। उनके बयानों को किया जा रहा है दर्ज और यहाँ पर सारे मीडिया की टीम है, लगी हुई है। वह इस विषय को लेकर कि आखिर कैसी न कैसी तरीके से कुछ जानकारी, कुछ अंदर से कुछ बात निकलकर सामने आ जाए। और इसी विषय को लेकर आप देख सकते हैं हमारे बीच में हमारे मीडिया कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। तपती धूप में जब सूरज एकदम बिल्कुल अपनी यौवन पर है, बिल्कुल भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में यहाँ पर सभी लोग इस इंतजार में हैं कि बाहर कुछ तो निकल कर आए, लेकिन अभी जांच चल रही है। क्या कहते हैं कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और पुलिस अधीक्षक कीर्ति सोमवंशी, आइए सुनते हैं। उस सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज दमोह आई हुई है और ये टीम 9 तारीख तक यहीं पर है और टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, CMHO के साथ बातचीत की है, वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं, कंप्लेनेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा और परसों तक उनका ये जो भी उनकी जांच की यहाँ की कार्रवाई है वो चलेगी। तो प्रथम दस्ता सर कुछ निकल के आया सामने, क्या दोस्त सर फरवरी में शिकायत हुई थी, 2 महीने की 1.5 महीने कैसे लग गए सर? मैं पुनः ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है, वो सभी से चर्चा कर रही है और चर्चा करने के बाद, जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चलेगा। शिकायतकर्ता ने कहा फरवरी में शिकायत की, उसके बाद अब तक कल ही FIR करने के, कल ही अचानक रिपोर्ट आ गई जब आज टीम आ रही है। रात को 12 बजे CMHO पहुँच रहा है। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम यहाँ पर आई है, वो सारी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, वो सभी अधिकारियों से चर्चा कर रही है और मुझे लगता है कि जांच उनकी पूरी होने तक हम सभी को धैर्य रखना चाहिए। कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं लिया था फरवरी से जब शिकायत हुई उसके बाद से? मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने कहा आपसे कि अभी जो टीम आई है वो सभी तथ्यों को देख रही है, सभी एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है, सभी के साथ उन्होंने चर्चा की है। आप लोगों को साथ की मौत में कुछ संदिग्ध लगा? किसी का PM भी नहीं हुआ?
मैं वही कहना चाह रहा हूँ फिर से कि मेरा स्टेटमेंट वही है, अभी उनको अपना काम करने दीजिए। मुझे लगता है उसके बाद जो भी निष्कर्ष आएंगे आपको यथा समय सभी पता चल सर अभी तक कितनी मौत की पुष्टि हुई है सर? मैं वही कह रहा हूँ फिर से। थैंक यू। कुछ आपको जानकारी चाचा नीचे हाथ। जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसके संबंध में हमने जो जांच की है और कल जो हमने एफआईआर की है वो डॉक्टर के क्रेडेंशियल्स पे हुई है। डॉक्टर के जो डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही थी उसके बाद वो एफआईआर की गई है। जो हॉस्पिटल पे मरीजों की डेथ हुई है उसके संबंध में सीएमएचओ की रिपोर्ट और एक पैनल की जो गठन किया गया है जबलपुर मेडिकल कॉलेज का, उसकी रिपोर्ट वो जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एनएचआरसी की टीम जो है वो भी इसी संबंध में यहाँ आई हुई है। जो सभी विक्टिम्स, कंप्लेनेंट, अथॉरिटीज़, सीएमएचओ और इसमें जो अनावेदक हैं उन सभी से सबके स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करके वो इस संबंध में हमें आदेशित। शिकायतकर्ता कह रहा है कि ये 7 मौत नहीं हत्या है, तो क्या धाराएं बढ़ाएंगे? अभी तो आपने सिर्फ पन्ने में डाल दिया। नहीं, अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर मैं ये कह नहीं सकता कि इसमें क्या आगे हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ही इसमें डिसीजन लिया। ऐसे केस जब डेथ होती है तो उसमें पीएम कितना अनिवार्य होता है, क्योंकि पीएम 7 का नहीं हुआ। पीएम इस 7 मामलों में पीएम के लिए जो मृतक है जिस टाइम पर डेथ हुई उस टाइम पे कोई सूचना नहीं थी। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर से अलग अलग जगहों पर हॉस्पिटल्स में डेथ्स होती हैं। वो नेग्लिजेंस से हो रही है, मरीज की कमी से हो रही है, मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की वजह से हो रही है, जिससे पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो मेडिकल कॉलेज की टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है वो उनकी केस डायरी उनके पास पहुंच रही है। वो टीम भी इस पे इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएगी कि इसमें आगे क्या होना चाहिए। तो सर इसी में बढ़ेगी धाराएं के संचालक जो हैं, जो हॉस्पिटल प्रबंधन है, उनको क्या आरोपी नहीं बनाएंगे? हमने इसमें जो एफआईआर की है वो कल डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स जो उसकी डिग्री है उसके फर्जीवाड़े के संबंध में की है। हमने उसमें भी अन्य लोगों का नाम भी एफआईआर में ऐड किया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो जो तथ्य सामने आएंगे उसको आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन। तो अलग से एफआईआर होगी कि यही एफआईआर में आगे नाम जाएगा? वो अभी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मेडिकल टीम की इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर डिपेंड है। आरोपी डॉक्टर को पकड़ने के लिए लोगों नहीं, अभी हम उसके प्रोसेस में हैं, वो आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। डॉक्टर के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं क्या? डॉक्टर का जो प्राइमरी मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है वो जो उसने उपलब्ध कराया था मिशन हॉस्पिटल को, और मिशन हॉस्पिटल ने सीएमएचओ की जांच में जो उपलब्ध कराया था वो प्राइमरी रूप से फर्जी पाया गया। जांच समिति के सामने कितने पीड़ित आए हैं सर? ये मेरी जानकारी में नहीं है।